नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। बहुत से मित्रों की रिक्वेस्ट आई थी कि विवाह में बहुत बाधाएं आ रही हैं तो उसके लिए कोई वीडियो शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो में बात कर रहा हूं आपसे एक ऐसे उपाय की जो कि बहुत आसान भी है करना और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हल्दी और काली सरसों का प्रयोग करके ये उपाय किया जाता है। किस तरह से ये उपाय करना है सारी बात डिटेल में करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लास्ट मोमेंट पे जाके जब अंत में हाँ या ना होने वाली होती है, वो आपको लगता है कि बस हाँ ही होगी और उस समय पर ना हो जाती है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। आज का उपाय अगर आप नियमित तौर पर करेंगे तो यकीन मानिए आपके विवाह के योग भी बहुत जल्दी बनेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। सारी बात करूंगा आपसे कि क्या क्या रीज़न है, क्यों ये उपाय कराया जा रहा है, इसका क्या लॉजिक है, किस तरह से उपाय को करना है। और बहुत आसान उपाय है, बहुत यूज़फुल आपके लिए वीडियो होने वाला है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। अब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ कि विवाह में बाधाएं क्यों आती हैं। बहुत सारे रीज़न है इसके। हो सकता है आपका जो 7वां घर है कुंडली का वो कहीं पर पीड़ित है, मंगल की सिचुएशन ठीक नहीं है, या 5th हाउस में कुछ समस्याएं आ रही हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मंगल बद हुआ है तो कार्य बनते ही नहीं है। आप बात आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ भी करे जा रहे हैं, लेकिन बच्चे की चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो उसकी एज बढ़ती चली जा रही है। और ये फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने आप में ख़त्म होने शुरू हो जाता है। मोराल ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या कुछ मुझ में ही ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से विवाह नहीं हो रहा। और बहुत बार दोस्तों इसका जो कारण होता है ना वो ये होता है कि किसी की बुरी नज़र आपको लगी हुई है, या ऐसा कुछ हो गया है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए आपकी प्रसिद्धि से जलता है, या आप जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज का जो उपाय है ना वो सिर्फ आपके विवाह के योग नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 वस्तुओं का प्रयोग किया है। पीली हल्दी जो कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित मानी जाती है, और दूसरी काली सरसों। काली सरसों शनि और राहु दोनों से संबंधित मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर जब भी कोई नेगेटिव असर पड़ रहा हो, नज़र बुरी का असर पड़ रहा हो, तो काली सरसों के उपाय इमीडिएट रिलीफ देते हैं। तो आज सबसे पहले बात करता हूँ कि पीली हल्दी का उपाय कैसे करना है। सबसे पहला कार्य आपने ये करना है कि 3 चुटकी हल्दी पाउडर ले लीजिए। 3 का नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 3 जो नंबर मैं बात कर रहा हूँ वो बृहस्पति का माना जाता है। तो 3 चुटकी हल्दी पाउडर ले लीजिए। किसी भी छोटी थैली में ले सकते हैं, आजकल छोटी छोटी थैलियाँ बनी आती हैं। आप 3 चुटकी हल्दी पाउडर उसके अंदर डाल दीजिए। ये हल्दी पाउडर के साथ थोड़ा सा पाउडर और अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर जाइए। वीरवार वाले दिन यानी गुरुवार वाले दिन ये उपाय होगा, थर्सडे वाले दिन ये उपाय होगा। आप किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाएं जहां भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा है, फोटो हो चाहे मूर्ति हो, वहां पर जाकर सबसे पहले उनके सामने ये जो 3 चुटकी पाउडर जो आपने बनाया था किसी पैकेट में वो आप रख दीजिए। साथ में जो हल्दी पाउडर आप लेके गए हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप उस प्रतिमा पे लगा दीजिए और खुद भी वो तिलक करिए। बस इतना सा कार्य करना है और अपने विवाह के लिए प्रार्थना करिए। ये जो कार्य है आपने 9 गुरुवार लगातार करना है, यानी जिस गुरुवार से शुरू करेंगे 9 गुरुवार लगातार करना है। आप देखिएगा इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जब आप यहाँ पर बृहस्पति, ये जो हाउस है वो 2nd हाउस माना जाता है, बृहस्पति की मानी जाती है पीली हल्दी, और 2nd हाउस जो होता है ये दोस्तों बृहस्पति का पक्का घर है। तो आपके सबसे पहले तो विवाह के योग यहीं से बनने शुरू हुए। 2nd हाउस से हम कुटुंब भी देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू हो गए आपके विवाह के योग बनने। ये 9 हफ्ते लगातार करिए, भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करेंगे तो आप देखिएगा गुरुवार वाले दिन जो कि बृहस्पति का है, भगवान विष्णु भी बृहस्पति से संबंधित माने जाते हैं, उनका दिन माना जाता है। तो ये कार्य तो आपका सबसे पहले यहाँ शुरू हो गया बनना। तो 9 गुरुवार लगातार ये उपाय करना है। इसके साथ साथ जो दूसरा कार्य आपने करना है, काली सरसों, इसमें भी 3 मुट्ठी काली सरसों ले लीजिए।
यानी काली सरसों आपने 3 मुट्ठी ले ली, भर लिया पूरा का पूरा। इस काली सरसों को लेकर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसके सिर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए और फिर इस काली सरसों को घर से बाहर फेंक दीजिए। ये क्रिया भी आप गुरुवार वाले दिन करेंगे। तो दोस्तों, गुरुवार को आपने 2 कार्य करने हैं। एक कार्य, आपने भगवान के मंदिर में गए, भगवान विष्णु के मंदिर में, वहाँ हल्दी का पाउडर रख के आ गए, हल्दी का तिलक लगा के आ गए, खुद भी तिलक कर लिया, पहला कार्य। और दूसरा कार्य, आपने काली सरसों से उस व्यक्ति की नज़र उतार ली। और अगर कई बार ऐसा लोग ये कहते हैं कि सर कोई है नहीं जो हमारी नज़र उतार सके, हम बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, 3 मुट्ठी काली सरसों लीजिए और फिर उसको अच्छे से भर लीजिए। जब आप, कई बार लोग कहते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी थोड़ी लीजिए काली सरसों, ताकि आपका अल्टीमेटली आपके हाथ में आ जाए। वो काली सरसों ली आपने, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए उसको 7 टाइम्स और फिर घर के बाहर फेंक दीजिए, मन ही मन ये सोचते हुए कि जो नेगेटिविटी मेरे अंदर किसी ने बुरी नज़र आ गई है, मेरे अंदर वो नेगेटिविटी आ गई है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम ना इस चीज़ को फेवरेबल नहीं मानते। हम क्या करते हैं, नज़र जब लग जाती है ना, तो हम ये कहते हैं कि ये तो कोई बहुत पुराने टोटके हो गए या कुछ ऐसी पुरानी क्रिया है। लेकिन यही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को, जहाँ पर नज़र लगी हुई है या जहाँ पर हमारे को नुकसान हो रहा है, उससे बाहर निकलने में हमें बहुत मदद करती है। आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपको नज़र लग गई और उससे क्या हुआ, अब आप सोच रहे हैं मैं मैरिज अभी नहीं करता, 2 साल 4 साल आपने बिता दिए, 4 साल बिताने के बाद लगने लगा कि यार अब मैरिज कर लेनी चाहिए। उस समय पर देखा आपने कि आपको जो रिश्ते आ रहे हैं वो आपकी एज के हिसाब से नहीं आ रहे। तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इन दोनों उपायों से दूर होगी, मगर करना नियमित तौर पर है, विदाउट एनी ब्रेक। अगर मान लीजिए ब्रेक आ जाता है बीच में, तो उस केस में ये उपाय दोबारा रिपीट करना होगा। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन जो कि फीमेल्स ज़रूर पूछेंगी कि 9 हफ्ते है तो पीरियड के टाइम पर क्या करना है। उस समय पर मैंने जैसे पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बताया, फीमेल्स के लिए एक्सेप्शन होता है। जिस समय पर पीरियड चल रहा है उस समय पर उपाय रुक जाएगा और गिनती वहीं तक रुक जाएगी। जब आप वापस स्टार्ट करेंगे ख़त्म होने के बाद, तो फिर गिनती वापस शुरू हो जाएगी वहीं से जहां पर आपने रोकी थी। तो इस तरह से ये उपाय हो जाएगा। उपाय करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।